लो जी, आ गया पंजाब बजट 2026। आई नो काफी शुभ मौका है, बट उनके करके नहीं मैं पाया जी ये पीला कुर्ता पजामा। एक्चुअली आई एम एट ए वेडिंग और इसलिए ये वीडियो थोड़ी लेट भी हो गई है। मैं ये वीडियो 8 मार्च को ही डालना चाहता था जब एक्चुअली बजट अनाउंस हुआ, बट मौका अभी मिल रहा है और खाली रूम भी। ब्याह वाली कुड़ी दा लहंगा ते आया पिया। तो एनीवे, आज की इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस होगा? ऑफ कोर्स दी हाईलाइट, उसी में अप्रिसिएशन निकलेगा, लेकिन देयर विल बी क्रिटिसिज्म एज वेल। क्या चीजें मुझे सही नहीं लगी और क्या चीज जो लोग ऑपोजिशन में हैं या फिर क्रिटिक्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनको नहीं बढ़िया लगा। पंजाब के डेट को भी अलग से डिस्कस करेंगे। एंड में कुछ अटपटे चटपटे मोमेंट्स भी बताऊंगा। दीज आर लाइक ऑफ बीट मोमेंट्स दैट इमर्ज फ्रॉम पंजाब बजट 2026, व्हिच आल्सो इंक्लूड्स समबडी ड्रेसिंग अप एज अ दूल्हा लाड़ा। प्रोटेस्ट करने का काफी यूनिक तरीका, महिलाओं की, किसानों की भी बात होगी। चलो भाई शुरू करिए। मुझे ऑलरेडी पसीने आने शुरू हो गया, तो एसी का टेम्परेचर ड्रॉप कर लेते हैं। हैप्पी समर्स दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले तो बजट है, उसे प्रेजेंट करने के लिए विमेंस डे का मौका या दिन चुना गया, बिकॉज द बजट इज डेडिकेटेड टू द वुमेन। ऑल्दो आई डोंट नो व्हाट इट डज टू वुमेन एक्चुअली, बिकॉज मुझे लगता है कि श्योर दिन मनाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, लेकिन जब आप पूरे साल ओवरऑल, ये सरकार नहीं बोल रहा है, इन जनरल महिलाओं पर इतने आप टॉर्चर जब करते हैं, उसके बाद आप उन्हें बोल देते हैं कि हे हैप्पी वुमेन्स डे, तो मुझे थोड़ा सा सेंसलेस सी बात लगती है। इट्स लाइक पूरे साल आप किसी को टॉर्चर करते रहो, एक दिन उसको कहो हाँ भाई बड़ी अच्छी किस्मत है तेरी है, I want to honor you. Anyway, the Finance Minister of Punjab Harpal Singh Cheema, he also posed for the press और फुलकारी में कवर्ड था बजट, again symbolizing women's empowerment. इन्होंने इसे नाम दिया सारी गारंटियां पूरियां करने वाला बजट। साल 2027 में पंजाब के विधानसभा इलेक्शंस हैं। उन इलेक्शन से पहले ये पंजाब सरकार का आखिरी बजट। Too much pressure on आम आदमी पार्टी। हाइलाइट्स पर बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। फिस्कल, ये शब्द आप बहुत बार सुनेंगे जब भी कोई भी बजट डिस्कस होता है। फिस्कल एक्चुअली टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट रेवेन्यू, स्पेशली टैक्सेस। तो आपको फिस्कल पॉलिसी ऐसे कोई बोलेगा तो उसका मतलब पॉलिसी अबाउट गवर्नमेंट्स मनी। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जो सरकार का रेवेन्यू है उससे जब सरकार के खर्चे एक्सीड कर जाएं, दैट फिस्कल डेफिसिट। जीएसडीपी, जैसे इंडिया की जीडीपी होती है, कंट्री की जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कंट्री ने क्या क्या गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए, उसका जो एक्चुअली मॉनेटरी वैल्यू है उसे जीडीपी बोलते हैं। उसी का स्टेट वर्जन है जीएसडीपी, व्हिच इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड डेट इज लोन। हाईलाइट शुरू करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर का प्रपोजल 2,60,437 crore rupees. Outstanding debt is projected to hit 4,47,754.78 crore rupees by March 31, 2027. कर्जे ने वाकई कमर तोड़ दी हुई है पंजाब। GSDP is projected to reach 9,80,635 crore rupees in financial year 2026 to 2027, marking a 10% growth rate. सबसे बड़ी हाईलाइट इस बजट की अगर कोई रही तो वो women empowerment की ओर allocation 18,304 crore rupees. There's a 96% increase in the allocation as compared to the last year. Major scheme मुख्यमंत्री मावातियां सत्कार योजना 9,300 करोड़ रुपीस की डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, यानी महिलाओं के हाथ में हथ दे विच 1,000 रुपया हर महीना सरकार देवे। दिस अप्लाइज टू ऑल अडल्ट वुमेन, और वो महिलाएं जो ऐसी कम्युनिटी से आती हैं उन्हें 1,500 रुपए। दिस इज हाईएस्ट सच कवरेज इन इंडिया, सो इट्स अ गुड पॉइंट। महिलाओं के लिए फ्री बस ट्रैवल के लिए 600 करोड़ रुपए की एलोकेशन। एंड देयर इज डेफिनेटली दैट इलेक्शन एंगल। अगर पंजाब में लास्ट डेटा के हिसाब से 2.13 करोड़ इलेक्टर्स हैं, तो उसमें से 47% महिलाएं हैं, 1.01 करोड़। विमेन एम्पावरमेंट से आगे बढ़ते हैं सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस की ओर। 18,304 करोड़ रुपीस, अगेन डिपार्टमेंट के लिए अब तक का हाईएस्ट एवर एलोकेशन। बजट वाले दिन में से 1,000 करोड़ रुपए में बातें करता हूं ना, तो खुद को बहुत ही अमीर फील करता हूं। पैसे है सारे सरकार दे। एनीवे, इसमें से 360 करोड़ रुपए आशीर्वाद स्कीम के लिए, जो लो इनकम फैमिलीज हैं, स्पेसिफिकली ईसीबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज, या जो विडोज और डिवोर्सीज की बेटियां हैं उनकी शादी के लिए असिस्टेंस के लिए स्कीम। Then 261 crore rupees allocated for post matric scholarship. Then comes power subsidy. दिमाग की बत्ती जलाओ तो बिल भी नहीं आएगा। Free power unit. Now इसकी allocation has come down to 15,550 crore rupees from 20,500 crore rupees in 25 to 26. ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाला फंडा है क्या कि आप घर की बत्ती जलाते हैं, आपको कोई बिल नहीं आता, लेकिन वो बिल सरकार पे करती है। लेकिन इस बार सरकार ने ये तो कहा नहीं कि जी अब पैसे आपको देने पड़ेंगे, तो सरकार ये पैसे बचा कैसे रही? पिछली बार अगर इसके लिए 20,500 करोड़ रुपए लग रहे थे, तो इस बार 15,550 करोड़ कैसे लग रहे हैं? सरकार ने कहा है कि हमने कुछ प्लान्ड रिफॉर्म्स किए हैं और पावर सेक्टर की एफिशिएंसी भी बढ़ी। एंड इट कुड बी जिस रेट पर सरकार को बिजली मिल रही है उसमें भी कट डाउन हुआ हो, सो दैट वे द गवर्नमेंट इज सेविंग मनी ऑन दिस। और 1 अप्रैल से एक और अच्छी बात होने वाली, डोमेस्टिक और कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी रेट्स रिड्यूस होंगे। आगे बढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल डेवलपमेंट पर। रंगला पंजाब विकास स्कीम डबल टू 1,170 करोड़ रुपीस, 10 करोड़ रुपीस पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अक्रॉस ऑल 117 सीट्स। म्युनिसिपल डेवलपमेंट फंड जो है उसमें 4-fold इंक्रीज है टू 1,000 करोड़ रुपीस। नाउ कम्स एग्रीकल्चर, 15,377 करोड़ रुपीस फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। पिछले साल से 6% का इंक्रीज है।
इनफ नहीं है, वो हम क्रिटिसिज्म में बात करेंगे। इसमें प्रोविजंस इंक्लूड एनकरेजिंग शिफ्ट फ्रॉम पैडी टू खारिफ मेज, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ स्टबल बर्निंग, पावर सब्सिडीज फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रमोशन ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड अ लॉट मोर। Health, 6,879 crore rupees allocated, 23% increase since last year। 2,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत, 1,220 करोड़ रुपए for the medical education and research sector, 351 crore rupees for Aam Aadmi Clinic। Education, 19,279 crore rupees allocated, 7% increase since last year। श्री अनंतपुर साहिब पर एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की अनाउंसमेंट, मॉडर्न ट्रॉमा सेंटर, डेडिकेटेड मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल टू मार्क द 350th martyrdom anniversary of श्री गुरु तेग बहादुर जी। 3,500 crore rupees in collaboration with the World Bank for शिक्षा क्रांति 2.0 initiative। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कास्ट और ड्रग सेंसस जो है वो भी अनाउंस हुआ है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। A comprehensive drug and socio-economic survey to commence in April 2026। पिंडा दे पहरेदार वॉलंटियर्स जो है वो भी बनाए जाएंगे to support the initiative। इंडस्ट्रीज और कॉमर्स सेक्टर की तरफ एलोकेट हुए हैं 2,805 करोड़ रुपए। एंड हियर आई वांट टू टॉक अबाउट फ्रीबीज, जो ये सरकार फ्री में बांट रही है, उसकी एक्चुअली वैल्यू कितनी आ जाती है। अगर मेजर फ्रीबीज की सिर्फ बात करें, 15,500 करोड़ रुपए फ्री पावर की तरफ जाते हैं, 9,300 करोड़ रुपीस फॉर दिस कैश टू वुमेन स्कीम, 600 करोड़ रुपए ऑन दिस फ्री ट्रैवल फॉर वुमेन, 900 करोड़ रुपए मेरी रसोई स्कीम की ओर। दीज आर फ्री एसेंशियल राशन किट। कुल मिलाकर ये अमाउंट हो जाती है 26,300 करोड़ रुपए। दिस एक्सीड्स द रेवेन्यू डेफिसिट बाय द वे। टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, बट बेसिकली अगर ये फ्रीबीज नहीं होती तो ये एक सरप्लस बजट होता, माइनस वाला बजट नहीं होता। बट वोटा भी जरूरी ने, जनता को खुश करना जरूरी है, एंड ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंट कि जो समाज का वो तबका है जिसे फ्रीबीज चाहिए, जो चाहता है या जिसे जरूरत है, उसे वो मिले भी। बट दिस हैज अ डायरेक्ट रिलेशन टू डेट, लोन जो सरकार को उठाना पड़ रहा है, उसकी भी बात बाद में करेंगे। मेजर हाइलाइट्स आपने सुन ली, अब थोड़े क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। तो देखिए, टू बी ऑनेस्ट, दिस लुक्स लाइक अ बजट जो इलेक्शंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और ये बहुत सरकारें करती हैं, पर ये आम आदमी पार्टी सरकार ने भी किया है। जब ये लोग सरकार में आए थे, जब इन्होंने इलेक्शंस जीते थे पिछली बार, तो इन्होंने अनाउंसमेंट की थी हम हर महिला को 1,000 रुपए देंगे, और वो 4 साल तक नहीं दे पाए। अब जाके दिया, तो कोरिलेशन फटाफट एग्जिस्ट कर जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है विद इलेक्शन। बहुत सारी फार्मा ऑर्गेनाइजेशंस ने भी कहा है कि एग्रीकल्चर पर अच्छा फोकस नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो जो पॉपुलेशन है उसके 65% पार्ट को, हिस्से को एम्प्लॉय करता है ये सेक्टर। जो स्टेट की ओवरऑल इनकम है उसमें 30% की कंट्रीब्यूशन है सेक्टर की, लेकिन बजट का कितना परसेंटेज एग्रीकल्चर को गया है? 6%। ऑफ कोर्स पिछले साल से इंक्रीज जरूर है एलोकेशन का, पैसों का, बट ओवरऑल द एलोकेशन टू जस्ट एग्रीकल्चर इज लो। एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट डॉक्टर सतनाम सिंह अजनाला ने कहा है कि द एलोकेशन शुड हैव बीन एटलीस्ट 20%। एंड देन जो वाटर क्राइसिस है, एग्रीकल्चरल क्राइसिस है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, उस सबको एड्रेस नहीं किया गया। प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया किसान फेडरेशन और संयुक्त किसान मोर्चा के जो लीडर हैं प्रेम सिंह पंगू, उन्होंने कहा कि जो किसानों के ऊपर कर्जा है उसे माफ करने की भी बात बजट में नहीं हुई है। वही जो पंजाब की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, उनके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। ग्लोबल कंपटीशन है, कॉस्ट बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेट हो रहा है। So there should have been some policy support, incentive, export promotion schemes। Again, multiple articles में अलग-अलग experts को मैंने पढ़ा, उसमें से 2 चीजें बड़ी निकल कर आई कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए एलोकेट हुए हैं, whereas it ideally requires 2,500 to 3,000 crore rupees for smooth functioning of hospitals and quality treatment। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर एस्टिमेशन सिर्फ 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए का है, which is about 7% of the total budget। And I think इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं पंजाब में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी और पुश चाहिए, तो उसके लिए कम है। मोस्टली ऑपोजिशन ने इसे इलेक्शन बजट ही कहा है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि दिस बजट इज अ सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट्स विदाउट अ क्लियर प्लान। एंड देन डेट का क्रिटिसिज्म भी आया, तो अलग से आई वांट टू डिस्कस पंजाब का डेट आल्सो नाउ। कुछ नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो नंबर्स आपके दिमाग को ऐसे फोड़ देंगे, फोड़ नहीं देंगे मतलब दिमाग को खोल देंगे, ज्यादा वायलेंट नहीं होते हैं ना। सो 1980s में डेट का एनुअल इंक्रीज 609 करोड़ रुपए का रहा। यही 1990 से 2002 में हो गया 2,696 करोड़ रुपए, लेकिन ये लगभग 12 साल के लिए था। अगले 5 सालों में इट गॉट टू 6,389 करोड़ रुपीस, और फिर 2011 और 2022 के बीच में इट वेंट टू 19,867 करोड़ रुपीस। और आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के शुरू के ईयर्स में जो एनुअल एवरेज इंक्रीज रहा वो था 33,721 करोड़ रुपए। पिछले साल यानी साल 2025 में डेट टू जीएसडीपी थ्रेशोल्ड जो है वो 46.6% पर था। इसका क्या मतलब है? डेट टू जीएसडीपी मतलब कि जितना सरकार कमा रही है उसके मुकाबले में सरकार के पास कितना लोन है। इसकी सेफ लिमिट जो होती है वो 20 से 30% रहती है स्टेट्स के लिए। मतलब एग्जांपल, अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप लगभग 2 से 3 लाख रुपए का लोन लेंगे, राइट। अगर आप 5 लाख का लोन ले लेंगे, 10 लाख आप कमा ही रहे हैं, तो आधा तो आपका लोन पे जा रहा है, और उसके बाद लोन अपनी और कॉस्ट के साथ आता है, which
is because of the interest. आपका इंटरेस्ट बना हुआ ना अभी तक वीडियो में, इंटरेस्ट बनाए रखिए, आगे अटपटे चटपटे मोमेंट्स की भी बात करूंगा। बट बिफोर दैट, ये जो हम रेशियो की बात करें, जो परसेंटेज की बात करें, 46.6% पर है, जिसका मतलब क्या है? मतलब जितना पंजाब की इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है उसका ऑलमोस्ट हाफ जो है वो लोन के लिए लग रहा है। नीति आयोग की फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से पंजाब के स्ट्रक्चरल कॉजेज हैं लार्ज इंटरेस्ट पेमेंट्स, वीक रेवेन्यू जनरेशन, इनएफिशिएंसीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन टैक्स रेवेन्यू पर डिपेंडेंसी, और वहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम पंजाब के लोन के साथ ये है कि एक ट्रैप है। वाइल आम आदमी पार्टी बहुत सारी फ्रीबीज अनाउंस कर रही है जो लोन के लिए अच्छी नहीं है, तो एक क्रिटिसिज्म उनका ये है, लेकिन पिछली सरकारों ने भी बहुत कमाल का काम नहीं किया। मतलब एक कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म है, यानी जनता को अपने और अट्रैक्ट करने के लिए हर सरकार ने बहुत सारी फ्रीबीज अनाउंस की और वो स्टेट को कहीं ना कहीं डेट के रूप में पिंच करती रही। हमने डेट्स पर एक सेपरेट वीडियो की थी, उसमें बहुत सारी डिटेल्स ऐड की थी, वो आई बटन पर आ गई है, इस वीडियो के बाद आप उसे भी देख सकते हैं। ट्रैप कैसे है? 1997 में चीफ मिनिस्टर राजेंद्र कौर बट्टल announced free electricity for farmers with small holding. Successor Prakash Singh Badal expanded the scheme to all farmers regardless of land size. Then Akali Dal BJP governments offered concessions to industries overlooking tax evasions. 2017 और 22 के बीच में कांग्रेस relied heavily on borrowings, raising around 20,000 crore rupees every year. And अब गवर्नमेंट भी वही कर रही है। So borrowing problem नहीं है honestly, मतलब हर सरकार जो है वो borrow करती है, लोन लेती है, लेकिन आप उस लोन का करते क्या है? That's where the problem lies. अगर आप उन्हें सोशल या इकोनॉमिक सर्विसेज पर ही खर्च कर रहे हैं और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उस पर पैसा नहीं खर्चा जा रहा है, तो जनता बार बार डिपेंडेंट रहेगी फ्रीबीज पर और आप पर ही वो वजन पड़ता रहेगा एज अ गवर्नमेंट। आई एम नो फाइनेंशियल एक्सपर्ट, सो इन केस यू हैव दैट एक्सपर्टीज एंड यू थिंक यू have a solution, please write it in the comments, because हर बार जब मैं डेट वाली वीडियो करता हूँ मुझे प्रॉब्लम्स बहुत नजर आती हैं, सॉल्यूशंस भी मैं पढ़ता हूँ, बट मुझे वो लगता है कि वो बहुत ही ऐसे वाले सॉल्यूशंस हैं जिन्हें लाने में, लागू करने में बहुत सारे साल लग जाएंगे। सो आई ऑलवेज एंड अप थिंकिंग कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। सो प्लीज इफ यू हैव दैट एक्सपर्टीज आई वुड लव टू हियर यू। लास्टली, अटपटे चटपटे मोमेंट्स, ऐसी स्वीट ऑफ बीट मोमेंट्स फ्रॉम बजट। आई लव्ड व्हेन फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा, ही वाज आई थिंक स्क्रॉलिंग हिज टैब और वो बंद हो गया या ज्यादा स्वाइप हो गया था, तो ही स्टॉप्ड, एवरीबॉडी इज लाइक सर सॉरी, वेरी स्पीकर साहब हाथ लग गया ते कोई गल नहीं, आराम आराम। Then he was trying to be really personal in presenting his budget, and he's like, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, and then the response was, ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੁਪਤਨੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ श्रीमती डॉक्टर गुरप्रीत कौर सुपत्नी मानयोग मुख्य मंत्री पंजाब इस सदन की कार्रवाई देखने लिए गवर्नर बॉक्स में मौजूद हैं। आओ असीं उन्हां दा निगाह स्वागत करिए। Then बठिंडा के एक एक्स काउंसलर ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोटेस्ट किया। इनका नाम है विजय कुमार। ये कनाल कॉलोनी पुलिस स्टेशन पहुंचे कंप्लेंट लिखाने की, जी मेरी शादी फिक्स कहीं हुई थी, मैंने तो लड़की को कहा था कि उसको जो वो सरकार ने 1000 रुपए प्रॉमिस किए वो मिला करेंगे, लाइफ सेट होगी, बट अब वो नहीं मिल रहे। नाउ शी इज ब्रेकिंग द मैरिज विद मी एंड मैं जी कंप्लेंट लिखाने आया। In real life he is married. This is just his way of protesting. I found it very interesting. He did that before the budget announcement. तो वो ये कह रहे थे कि 1000 रुपए नहीं दिए महिलाओं को, बट इवेंचुअली दे दिए। You tell me you think it's late? और अगर आप एक महिला है जो पंजाब में रहती हैं, आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या कह रहे हैं आपका 1000 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में। With this we've come to an end of this video. मैं हुण विआह दे लई तैयार होण जाना है, ਇਹਦੇ मखाने मखूने ने वो खाऊंगा, थोड़ी एनर्जी आएगी। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद किया है यशस्वी ने, से एडिट किया है वंश ने, मेरा नाम है अरुण। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ अगर आपने इस वीडियो से सीख लिया तो कमेंट करें, फैमिली को ये वीडियो और ये चैनल रेकमेंड करें, फोर्स करके उनसे सब्सक्राइब करवाइए। इस चैनल की बाकी और कई वीडियोस हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ गई होंगी, उन्हें भी प्यार दें। आई बटन पर जिस वीडियो को मैंने रेकमेंड किया था आपको, जो पंजाब और उसके लोन के बारे में है, उसे भी आप देखें। मेरा नाम है अरुण। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, बाय।